This is your exercise 17.5 of chapter 17, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो इसमें हम मीन निकालना सीखेंगे। सो मीन में सबसे पहले आपको क्या होता है, मीन का मतलब होता है जो बीच की वैल्यू होती है वो मिडिल टर्म जो होती है। सो सपोज़ अगर आपको यहाँ पर जो टेबल दी हुई होती है, सो इस टेबल के अंदर लाइक अपने जो फर्स्ट जो है सीरीज़ जो आपको दी हुई है ए वाली, इसमें आप अगर देखोगे तो कितने नंबर्स आ रहे हैं। सबसे पहले आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जो भी आपको ये नंबर्स दिए हुए होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो इसको अरेंज करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि टर्म्स कितनी है। तो यहाँ पर इसमें 9 नंबर्स हैं पूरे, 9 मतलब यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड है ये नंबर्स, तो ऑड है। तो ऑड में आपको क्या करना है, जब भी आपको ऑड सीरीज़ दी हुई हो ना, तो उसमें आपको जो बीच वाला मिड वाला टर्म होता है, लाइक यहाँ पे मिड क्या है, यहाँ पे 16 है। तो 16 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन कहलाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियन क्या होगा, 16। नाउ सेकेंड वाली सीरीज़ के अंदर, जब सेकेंड वाली सीरीज़ के अंदर 8 नंबर्स हैं टोटल, इट मीन्स ये जो सीरीज़ है वो इवन सीरीज़ है। तो जब भी आपको इवन सीरीज़ दी हुई होती है ना, तो आपको मीडियन कैसे निकालना होता है, जो भी बीच वाली दो टर्म्स होती है, मतलब जैसे फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म है, तो ये जो बीच वाली जो दो टर्म है ना, इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। मतलब 15 और 16 के बीच वाला जो डिजिट है, तो 15.5 इन दोनों के बीच में आता है। तो जब भी इवन दे रखी हो सीरीज़, तो आपको दोनों बीच वाली टर्म्स को ऐड करके अपॉन 2 कर देना है, तो आपका मीडियन आ जाएगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है, आपको इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको टेबल देखनी है। तो यहाँ पर इवन सीरीज़ दे रखी है, मतलब टोटल 1 to 10 इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स में आपको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट एंड जो बीच की जो टर्म होती है, मतलब ये जो फिफ्थ टर्म है जो सिक्स्थ टर्म है, उन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करके अपॉन 2 करना है। तो यहाँ पे दोनों की क्या वैल्यू है, 26 प्लस 28 करोगे एंड देन अपॉन 2। तो ये आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ पर, वो आपका मीडियन कहलाएगा। नाउ सेकंड टॉपिक इज मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। सो यहाँ पे जो अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके थ्रू निकालना है। तो ये सेकंड मेथड है मीडियन फाइंड करने का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, एक्स एंड एफ दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉलम बनाना है, टेबल बनानी है। टेबल में एक्स एंड एफ दोनों की बना देना। उसके बाद आपको सी एफ निकालना है। सी आपका क्या होता है, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो सी एफ आपको निकालने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। मतलब आपको सबसे पहले जो 8 है, मतलब यहाँ पर आपका एफ 8 दे रखा है, तो आपको सी एफ भी 8 ही लिख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो सी एफ की 8 हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सी एफ होता है ना, तो ये जो 8 आया है उसको आपको इस 10 के अंदर ऐड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, 10 में प्लस 8 करोगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड सी एफ आपकी वैल्यू आती है उसको इसमें ऐड कर देना है, थर्ड वाली में, मतलब एफ में। उसके बाद 18 में 11 ऐड करोगे तो 29 आ जाएगा। उसके बाद इस 29 को नेक्स्ट इस एफ़ की टर्म के अंदर ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको इस सी एफ को इस एफ़ में ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर आपका ये पूरा एक कॉलम बन जाएगा सी एफ का। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एन होता है, जो लास्ट टर्म आती है, तो लास्ट टर्म आपकी क्या कहलाती है, एन कहलाती है। तो यहाँ पे एन जो आपका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, n/2 करना है, मतलब n/2 करोगे तो 120/2 करोगे तो आपका 60 आ जाएगा। तो 60 जो आपका आता है, सो आपको 60 देखना है। यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपको देखना है कि 60 से बड़ा कौन सा नंबर है सी एफ में, मतलब जो कम्यूलेटिव जो फ्रिक्वेंसी है ना, उसमें 60 से बड़ा टर्म कौन सा है। तो 60 से बड़ी क्या है, 65। तो इसके रिस्पेक्ट में जो एफ एक्स आ रहा है ना, एक्स की वैल्यू आ रही है ये, मतलब 5। तो ये 5 आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से ये सेकंड मेथड होगा। सो यहाँ एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन
मीडियन फाइंड करना है। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो आपके पास ये वाली सीरीज़ आ जाएंगी। उसके बाद आपको देखना है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे 10 है, मतलब इवन नंबर्स है, ठीक है। तो इवन होता है तब आपको ये वाला मेथड लगाना है, जो बीच की जो टर्म होती है, मतलब n/2 प्लस n/2 प्लस 1, मतलब बीच की जो दोनों टर्म होती है ना, बीच की दोनों टर्म होगी ये 26 एंड 28, ये दोनों बीच की टर्म है। तो इन दोनों को ऐड करके और अपॉन 2 कर देना है, तो आपका 27 आपका मीडियन आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर होगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है एंड देन देखना है। तो n = 9 मतलब ऑड है, तो यहाँ पर क्या मीडियन n+1/2, मतलब जो बीच की टर्म होती है ना वही आपका आंसर आएगा, मतलब 32। तो ये आपका मीडियन कहलाएगा। नाउ आपको ये सेकेंड वाला दे रखा था मेथड, सेकेंड मेथड आपको बताया था मैंने CF निकालने वाला। तो जब भी आपको टेबल की फॉर्म में दिया हुआ हो क्वेश्चन एंड आपको मीडियन फाइंड करना हो तो आप इस मेथड से करोगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेम वो कॉलम बना लेनी है एक्स एंड एफ के। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है CF। तो मैंने आपको बताया था एफ आपको पहले तो एज इट इज़ लिख देना है 2, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में ऐड करते जाना है, ठीक है। तो इस 2 में ऐड मतलब 8 में 2 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये 10 को आपको 16 में ऐड करना है तो 26 आ जाएगा। फिर इस 26 को इस 26 में ऐड करोगे तो 52 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये कॉलम बनाना है पूरा CF का। उसके बाद जो लास्ट टर्म आती है वो आपकी क्या कहलाएगी, n, मतलब n कहलाती है। तो n/2 करना है, तो n/2 आता है, आपका आया 49.5। तो 49.5 से बड़ी संख्या आपको देखनी है, तो बड़ा नंबर आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा 52, जो कि 49.5 से जस्ट बड़ा है। बड़े नंबर का आपको ये x देखना है। तो यहाँ पे 30 है, तो 30 आपका मीडियन हो जाएगा।